हम नाना नानी की किस्से कहानियों में अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं सतीश गुप्ता पोरवाल आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी। शीर्षक है खुशी दो खुशी लो। खुशी अपने आप नहीं मिलती है, कोई खुशी देने वाला होता है तभी हमें मिलती है। यानी कि खुशी की प्रवृत्ति परस्पर की होती है। आइए इस कहानी से इस तथ्य को समझते हैं। एक कॉलेज के प्रोफेसर साहब एक दिन अलग ही मूड में थे। उन्होंने सभी छात्रों को कहा कि आज विषय नहीं पढ़ाएंगे और इसके बजाय एक खेल खेलेंगे। वे अपने साथ जो गुब्बारे लाए थे उनमें हवा भरकर छात्रों को दे दिए और उन पर अपना अपना नाम लिखने के लिए कहा। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा कि इन सभी गुब्बारों को आपस में मिला दो और पास वाले खाली हॉल में जाकर ऊपर उड़ाओ और सब अपने नाम के गुब्बारे लेकर 5 मिनट में आ जाओ। सभी छात्र पास वाले हॉल में चले गए। लेकिन यह क्या, 5 मिनट के बाद सभी छात्र खाली हाथ वापस आ गए। प्रोफेसर साहब ने पूछा कि सभी खाली हाथ क्यों? किसी के भी हाथ में अपने नाम का गुब्बारा नहीं है। तो छात्रों ने कहा कि हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन अपने नाम का गुब्बारा हमारे हाथ में आया ही नहीं। तब प्रोफेसर साहब ने कहा कि यदि तुम लोगों ने समझदारी से काम लिया होता तो अभी सबके हाथों में अपने अपने नाम के गुब्बारे होते। छात्रों ने आश्चर्य से पूछा, सर वो कैसे? प्रोफेसर साहब ने कहा कि तुम लोग यदि लेने के बजाय देने की प्रवृत्ति रखते तो ऐसा हो सकता था। यानी जो भी गुब्बारा किसी के हाथ में आता उस पर जिसका नाम होता उसे दे देता, तो 5 मिनट के अंदर सबके हाथों में अपने नाम के गुब्बारे होते। छात्रों को उनकी बात समझ में आ गई कि यदि परस्पर सहयोग की भावना हो तो काम आसान हो जाते हैं, और साथ ही यदि हम किसी को खुशी या सहयोग देते हैं तो हमें भी खुशी और सहयोग मिलता है। यानी खुशी दो खुशी लो। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? यह प्रेरणादायक कहानी है और शिक्षाप्रद भी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर दें। हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार।